Probability. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. But today's topic is about probability. Students, what is probability? Probability basically आपके पास possibilities का नाम है कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा हो सकती है या किसी चीज़ के कितनी दफ़ा होने के चांसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली लाइफ की बात करें तो आप बहुत सी चीज़ों में प्रिडिक्शंस करते हैं. बेसिकली वो प्रिडिक्शंस आपकी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं. लाइक अगर मैं कहूँ कि आप अगर बाहर बादल हो तो हम मोस्टली कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है. दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू चांस कि आज बारिश होने के चांस हैं. अगर मैं कहूँ कि आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, तो ये जो पास होना है दैट इज प्रोबेबिलिटी. ये प्रिडिक्शन है जो मैं दे रही हूँ. इसके अलावा आप डिस्कस करें कि आज स्नोफॉल होने के चांसेस है या आज हमारी टीम जीत सकती है, दैट इज द प्रिडिक्शन. तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का यहाँ वर्ड उन्होंने निकाला है पॉसिबिलिटी से. किसी चीज़ के होने के कितने इम्कान होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी के लिए हम बेसिकली कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड. फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम्स. एक्सपेरिमेंट्स क्या चीज़ होते हैं और उससे आउटकम्स क्या निकलते हैं. एक्सपेरिमेंट का वर्ड जैसे कि आपको पता है तजर्बे करना. सो एक्सपेरिमेंट मीन्स कि आपने कोई काम किया है, उससे आपके क्या क्या नतीजे निकले. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक डाइस के साथ टॉस किया तो आपको पता होगा कि आपके पास हेड या टेल आने के चांसेस है. तो आपने जो हवा में उस डाइस को उछाला, जो आपने डाइस को टॉस किया, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट. अब उस एक्सपेरिमेंट से आपके पास आउटकम्स क्या निकल रहे हैं, नतीजे क्या निकल रहे हैं कि या तो मेरे पास हेड आएगा या तो मेरे पास टेल आएगा. इस चीज को मैं क्या कहूंगी? आउटकम कहूंगी. इसी तरह जब आप लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें आपके पास एक डाइस होता है जिसमें आपके पास 6 तक नंबर्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6, जैसे कि स्क्रीन पर आपको डाइस दिखाया गया है. जब आपने इस डाइस को रोल किया तो आपके पास क्या क्या आने के चांसेस हैं. या तो आपके पास उस डाइस पे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 और या 6 आ सकता है. एट अ टाइम आपके पास ये 6 वैल्यूज इकट्ठी नहीं आएंगी, इनमें से कोई एक आने का चांस है. जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रोल करेंगे तब डेफिनेटली कोई और नंबर आएगा, रिपीट भी हो सकता है. उस नेक्स्ट टाइम में अगेन कोई और नंबर आएगा. सो ये जो आप डाइस को रोल कर रहे हैं दैट इज योर एक्सपेरिमेंट. और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो आंसर निकल रहा है, 1 आ रहा है या 2 आ रहा है आपके पास, वो आपका क्या है? आउटकम है. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की. सैंपल स्पेस आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया उसके नतीजे में जो आउटकम्स निकले हैं और वो आउटकम्स आने के क्या क्या चांसेस हैं, दैट इज योर सैंपल स्पेस. कि जब आपने फर्स्ट टाइम में डाइस को रोल किया तो आपके पास 2 आया, 2 इज योर सैंपल स्पेस. आपने फर्स्ट टाइम में कॉइन को टॉस किया, आपके पास टेल आया, टेल इज योर सैंपल स्पेस. आपने अगेन उसको रोल किया, आपके पास हेड आया, हेड इज योर सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस को हम लिखेंगे कैसे कि जब आपने डाइस को रोल किया तो आपके पास क्या क्या आने के चांसेस हैं? 1 2 3 4 5 6. तो आपकी सैंपल स्पेस क्या आ गई? 6. कि आपके पास मैक्सिमम कितने नंबर एक डाइस को रोल करने से आ सकते हैं? 6. इसी तरह जब आपने कॉइन को टॉस किया तो आपके पास सैंपल स्पेस आई 2, क्योंकि उस कॉइन पर या तो हेड है या टेल है. एक एक्सपेरिमेंट में सैंपल कितनी तरह का आ सकते हैं? 2 तरह का आपके पास सैंपल स्पेस आ सकता है. अब हम बात करेंगे फेवरेबल आउटकम्स की. फेवरेबल आउटकम्स बेसिकली आपके पास होते हैं कि कोई चीज कितनी दफा हैपन हो रही है, कोई चीज कितनी दफा हो रही है, दैट इज योर फेवरेबल आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डाइस को रोल किया है तो आपके पास हेड आ रहा है, हेड आने के चांसेस है, सो दैट इज योर फेवरेबल आउटकम. अगर हम बात करें इवेंट की तो स्टूडेंट्स जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपके पास, अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो आपके पास इवन नंबर्स आने के कितने चांसेस है? क्योंकि मेरे पास इवन नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन डाइस पर मेरे पास उस टाइम में सिर्फ 3 इवन नंबर्स है, 2 4 एंड 6. तो मेरे पास इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 3 चांसेस है. या तो मैं डाइस को रोल करूंगी मेरे पास 2 आएगा, या तो मैं डाइस को रोल करूंगी मेरे पास 4 आएगा, या जब मैं डाइस को रोल करूंगी तो मेरे पास 6 आएगा. इट मींस के मेरे पास इवेंट आने के, वो इवेंट अकर होने के कितने चांसेस है? 3 चांसेस है. अगर मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास उस टाइम में कितनी इवेंट की पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है. या हेड आएगा या टेल आएगा. लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे पास हेड आने के कितने चांसेस है, अगर मैं बात करूं मेरे पास हेड आने के कितने चांसेस है, तो उसके लिए इवेंट 1 है
क्यों? क्योंकि मेरे पास एक टाइम में एक ही हेड है उस पॉइंट पर, तो वो एक ही दफा आएगा। स्टूडेंट्स, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये टेबल में आपको दिखाई गई है। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट कहा है टॉसिंग अ पॉइंट। तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? आप पॉइंट को टॉस करें। अब आपने बताना है कि आपके पास आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। आउटकम्स मेरे पास उस पॉइंट पे या तो हेड आएगा जिसको मैं एच कह रही हूँ, या मेरे पास टेल आएगा जिसको मैं टी कह रही हूँ। अब मैंने बताना है सैंपल स्पेस मेरे पास कितनी है। मेरे पास सैंपल स्पेस यानी कि उसको सेट बना के आपने रिप्रेजेंट करना है। जब मैं सैंपल स्पेस की बात करूंगी, एस इज इक्वल्स टू ब्रैकेट हेड कॉमा टेल। आफ्टर दैट मैं बात करूंगी इवेंट की। अब इवेंट क्या था कि एक टाइम में मेरे पास कितना सैंपल स्पेस आ सकते हैं, कितनी तरह के सैंपल स्पेस आ सकते हैं। सो पॉइंट की दफा मेरे पास यहाँ एक दफा में इवेंट आएगा हेड, या मेरे पास आएगा टेल। एट अ टाइम दोनों साथ नहीं आ सकते। अगर मैं रोलिंग द डाइस की बात करूं तो मेरे पास आउटकम्स कितने आ सकते हैं, यानी कि कितनी तरह का नंबर आ सकता है उसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं बात करूंगी सैंपल स्पेस मेरे पास कितनी है। सेम आपने क्या करना है, जो आउटकम्स है उनको सेट में रिप्रेजेंट करना है। एस इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6। देन मैंने बताना है इवेंट। अब मेरे पास इवेंट क्या आ रहा है? इवेंट या तो मेरे पास 1 आ सकता है, या मेरे पास 3 आ सकता है, या मेरे पास 6 आ सकता है। दैट इज माई इवेंट। सो यहाँ पर उन्होंने आपको कहा है यहाँ इवेंट 1 आएगा, या इवेंट आपके पास 3 और 4 आने के चांसेस है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इवेंट। अब इवेंट आने के चांसेस किस किस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इवेंट सर्टेन इवेंट होते हैं आपके पास, इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, और इक्वल लाइकली इवेंट्स होते हैं आपके पास। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्टेन इवेंट्स की, सर्टेन इवेंट्स में आपको श्योरिटी होती है चीजों के होने की। लाइक अगर मैं बात करूं कि मैं इस टाइम 7th क्लास में हूं, तो मैं नेक्स्ट श्योरली मैंने 8th क्लास में जाना है, मैं 9 या 10th क्लास में नहीं जाऊंगी। सो ये मेरे पास सर्टेन इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि टुडे इज मंडे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे आपके पास क्या होगा? ट्यूसडे होगा। आप कहेंगे कि आज मंडे और कल ट्यूसडे होगा, तो दैट इज योर सर्टेन इवेंट जिन पे आप श्योर होते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और एग्जांपल दी है कि आज ये मंथ जो है ये मई का चल रहा है, एंड डेफिनेटली जो नेक्स्ट मंथ होगा वो जून का होगा। दैट इज योर श्योर इवेंट्स। आप इनमें कहीं पे भी गलत नहीं हो सकते, आपके पास गलत होने के चांसेस भी नहीं होते इनमें। अगर हम नेक्स्ट इवेंट की बात करें, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होता है कि आपके पास जो इवेंट्स आ रहे हैं वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। जो इवेंट्स आपके पास आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो उसमें मेरे पास आंसर 8 आ जाए, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि कॉइन में या तो मेरे पास हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। या इसके अलावा मैं कह रही हूँ कि अगर मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास एट अ टाइम हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास एट अ टाइम कोई एक चीज आ सकती है। दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। सो अगर मैं आगे बात करूं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट की, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब है कि आपके पास दोनों इवेंट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक डाइस को रोल कर रही हूँ तो मेरे पास कोई इवन नंबर आने चाहिए। अब उसके लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है कि मेरे पास 2 भी आ सकता है, मेरे पास 4 भी आ सकता है, मेरे पास 6 भी आ सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इवेंट्स के हैपन होने की। इसके बाद अगर मैं बात करूं इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स में उन्होंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने हेड और टेल को लाना है और कॉइन को टॉस करना है, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स के कि जब आपने उस कॉइन को हवा में उछाला तो जब वो नीचे जमीन पर गिरेगा या आपके हाथ पे गिरेगा, तो या तो उस टाइम पे आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगी। आपके पास इक्वली चांस है कि आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैपन हो सकती है उस टाइम में। दैट इज योर इक्वली लाइकली इवेंट्स। स्टूडेंट्स, फर्दर हमने डिस्कस करना है कंप्यूटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन एन इवेंट। आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। दैट इज पीई, यानी कि आपके पास पॉसिबल इवेंट्स है, आपके पास कैपिटल एनई है, फेवरेबल इवेंट्स है, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डाइस को रोल किया। अब जब मैंने इस डाइस को रोल किया तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि मेरे पास इवन नंबर आने चाहिए, और मेरे पास आउटकम्स क्या है कि मेरे पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो मेरे पास इवेंट्स कितने थे? उसमें 3 इवेंट्स थे, 2 4 6 इवन नंबर आने के 3 इवेंट्स थे, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? मेरे पास 6 है। मैं पीई कैसे फाइंड आउट करूंगी? मैं लिखूंगी 3 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 1/2। हाफ हाफ चांस है कि मेरे पास इन तीनों नंबर्स में से कोई भी इवेंट
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपने कॉइन को टॉस किया है, जब आप कॉइन के साथ टॉस करेंगे तो आपके पास उस टाइम पी ए यानी कि पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल इवेंट आने के क्या चांस है कि पी ए या तो 1 से ग्रेटर होगा या लेस होगा, यानी कि आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये इस तरह आप उसको कंप्यूट कर सकते हैं। आपके पास टोटल चांस कितने हैं 2, और आ क्या रहे उस टाइम पे 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। सो हम इसको लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। हाफ है ना 0.5 जो कि 0 और 1 के दरमियान होता है। सो पी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। पी ए जो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो 0 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। आगे हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स। स्टूडेंट्स जैसे भी मैंने आपको बताया कि मेरे पास इवन नंबर्स आने के चांसेस 3 टाइम्स है, और मेरे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटीज है वो टाइम पॉसिबिलिटीज है वो क्या है 6 है। तो 3/6 यानी कि मेरे पास आंसर आने के चांस क्या है 1/2। इस तरह उन्होंने क्या कि डाइस रोल किया, उसमें 6 आने के चांसेस आपके पास कितने हैं, तो 6 आने के चांसेस 1 ही होंगे। सो 1/6 कह लेंगे आप। अगर मैं कहूँ कि मैं डाइस रोल कर रही हूँ और मेरे पास 1 से 6 तक आने के कितने चांसेस है, तो 1 से 6 तक आने के 6 चांसेस है, 6 चांसेस है और टोटल नंबर भी 6 है। 6/6 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स, यानी कि आप इन चीजों में श्योर है। आगे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या आपने इम्पॉसिबल इवेंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है। मेरे पास टोटल नंबर्स डाइस में 6 हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक डाइस को रोल कर रही हूँ और मेरे पास आंसर 7 आ रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। सो जब मैं 7 को 6 पे डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। अब इवेंट के कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब है कि पी ई डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पर कुछ इस तरह आ रही है। अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई इज द इवेंट दैट डज नॉट अकर विद नॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट बाय ई डैश। अब अगेन ये वही बात है इम्पॉसिबिलिटी के साथ कि जो चीज मौजूद ही नहीं हो सकती, जो चीज अकर ही नहीं हो सकती, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट आपके पास आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।